नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल आर्य विमर्श पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पूर्व महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में 9 सीटें थी, 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। एक सीट जो बहुत चर्चा में रही, जिसका मैंने भी विश्लेषण करके आपको बताया था, कुंदरकी की सीट। कुंदरकी की सीट में करीब 70-80% मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं। परंतु वहां पर एक हिंदू की जीत, रामवीर ठाकुर की जीत, अपने आप में एक हास्य यानी एक आश्चर्य की बात थी कि वो कैसे जीत गए। जी हाँ, वहां पर जितने भी कैंडिडेट खड़े थे वहां पर ज्यादातर तुर्क खड़े थे, इसलिए तुर्क और पठान यानी देसी मुसलमानों के बीच में जो राइवलरीज उत्पन्न हुई, उसके कारण जो वोट देसी मुसलमानों का था, पसमानदा और पठानों का जो वोट था वो पहुंचा रामवीर की बैलेट बॉक्स में यानी ईवीएम में, और वो यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन से जीते। उसका परिणाम ये हुआ कि जब संभल में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वहां पर एक हरिहर भगवान का मंदिर है, उसका जांच की जाएगी, तब पठान और तुर्क आमने सामने आ गए और आपस में गोलीबारी हुई, जिसमें 5 पठानों की मौत हुई। और वहां पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गोली के खोल प्राप्त हुए, वहां पर एनआईए की जांच हुई, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आपको आप हैरानी होगी जानकर कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्शन का रिएक्शन ना हो और इतना बड़ा दंगा हो जाए, 5 मुसलमानों की मौत हो जाए और उसका एक्शन का रिएक्शन ना हो। महाराज जी ने उस एक्शन का रिएक्शन किया और वहां पर पिछले कई दिनों से बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर की ऐसी गर्ज है कि उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वोट सनातन के पक्ष में, धर्म के पक्ष में दीजिए, ताकि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। महाराज जी का जो कार्य करने की शैली, वो बिल्कुल धर्म के पक्ष में है और धर्म के हिसाब से वो कार्य करते हैं। जब वहां बुलडोजर गरज रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो वहां पर जितने भी एंक्रोचमेंट किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, उसको हटाया जा रहा है। हटाते हटाते एक नई चीज निकल कर आई कि बिजली विभाग ने शिकायत की कि हमारे बिजली बिलों की चोरी हो रखी है। एक मस्जिद है जहां पर इतने दिनों से चोरी हो रखी थी, 12 करोड़ रुपए की बिजली चोरी कर ली गई और उसका बिल नहीं भरा गया। जब जांच की गई और पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे बिजली विभाग के साथ, तो वहां पाया कि मस्जिद से बिजली चोरी की जा रही थी। मीटर के नीचे, मीटर से काटकर कटिया डालकर, जिसको यूपी की भाषा में कटिया बोलते हैं, यानी एक तार डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली मीटर में न जाकर डायरेक्ट उस तार से अपने घरों में जा रही थी और करीब 100 घरों में ऐसा हो रहा था, वहां पर बिजली की चोरी होती। जब इस जांच को आगे बढ़ाया गया, बुलडोजर जब आगे पहुंचा, तो आपको हैरानी होगी, एक घर जब खोला गया, उस घर में क्या निकला। उस घर में भगवान हनुमान की मूर्ति निकली, शिव भगवान का शिवलिंग निकला वहां पर। और वहां पर देखकर हैरानी हुई। इस मुहिम की अगुवाई आपको पता है सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी कर रहे थे, जिनके पैर में गोली लगी थी। अनुज चौधरी जी के बारे में बताता चलूं कि वो पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्किल ऑफिसर यानी डीएसपी के पद पर कार्य करते हैं। उनके साथ एसपी भी थे और उनके साथ और लोग भी थे, बिजली विभाग के लोग थे। जब उसमें सफाई की, अनुज चौधरी जी ने अपने हाथों से सफाई की। उसके बाद जब इस सूचना वहां पहुंची, तो हिंदू वर्ग वहां पहुंचा, उन्होंने साफ सफाई में योगदान दिया और वहां पर पूजा पाठ की। और आज आपको जानकर हैरानी होगी, आज सुबह ही ये दिन में घटना चल रही थी, वहां पर पूजा प्रारंभ हो गई है। विधिवत तरीके से भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी चढ़ा दिया गया है, भगवान शिव को भोग लगाकर वहां पर पूजा प्रारंभ हो गई है। और जब प्रशासन का शीर्ष नेतृत्व हिंदू हो, शुद्ध सनातनी व्यक्ति हो, तो उस कार्य में कभी देर नहीं होती। एक पल के लिए निर्णय आया था काशी विश्वनाथ में और तुरंत वहां पर पूजा विद इन सेकंड, कुछ ही मिनटों में पूजा प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद में स्टे लेने का कोई औचित्य नहीं बनता था, वहां पर स्टे लेने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक योगी महाराज जी के आदेश से वहां पूजा प्रारंभ। ऐसे ही जैसे ही यहाँ मंदिर का पता लगा कि दिन कुछ ही घंटों में पूजा हो गई, सब कुछ प्रारंभ हो गया और स्थानीय युवाओं ने ऊपर मंदिर के ऊपर चढ़कर उस पर ध्वजा लहरा दी है। साथ ही साथ जो बगल में एंक्रोचमेंट था वहां पर हथौड़े भी गरज रहे हैं, यानी आपका दिया हुआ वोट वहां पर काम आ रहा है। आपका दिया हुआ वोट सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम आ रहा है। इसलिए हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े होकर वोट दीजिए, ताकि धर्म की जय हो सके, अधर्म का नाश हो सके, प्राणियों में सद्भावना हो सके और आप और हमारे जीवन की रक्षा हो सके। जिस देश का राजा ब्राह्मण की शिखा, मंदिर का ध्वज और गौ का रक्त
की सुरक्षा कर सकता है वही सबल और सक्षम राजा माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुरूप। तो आपसे आग्रह है कि ऐसे राजा का हमें साथ देते रहिए, और जो आज संभल में हुआ, ऐसा अगर कहीं और होता, किसी और राज्य में होता, तो अब तक वहां पर हाय तौबा मच गई होती। साथ ही साथ ये पूजा प्रारंभ नहीं हो पाती, स्टे ले लिया जाता, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन महाराज जी के दंड में इतना शक्ति है कि उसके विपरीत जाने का किसी का साहस नहीं होता है। और हिंदू पक्ष में आज ये बहुत खुशी की बात है कि वहां जैसे ही पता लगा पूजा प्रारंभ हो गई। मंदिर के विषय में बताता चलूं कि ये 1978 में बहुत बहुत बड़ा दंगा हुआ था। दंगे के बाद से वहाँ बहुत सारे परिवार रहते थे, परिवारजनों ने वहां से छोड़ दिया, और ये आतताइयों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण करने के बाद इसमें ताला लगाकर उस पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन आज भगवान हनुमान उस कब्जे से मुक्त हो गए, अपने प्रारूप में वापस आ चुके हैं, और आप सबको हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सब लोगों तक हमारी बात पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, जय योगी महाराज की।